क्या तुम्हारा भी सपना है घर लेने का? पर सच बोलूं, आज तुम चाहो तो भी घर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। और शॉकिंग बात, घर महंगा होना तुम्हारी गलती नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी घर हो, लेकिन जो रियलिटी में आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ, वो आपके बच्चों के फ्यूचर को डिसाइड करेगी। इस वीडियो के एंड तक तुम 3 ब्रूटल ट्रूथ समझ जाओगे और फ्यूचर में घर किस तरीके से लेना है, ये आपके पास क्लियर रोड मैप होगा। अगर आपकी सैलरी कम है, तब भी आप फ्यूचर में घर खरीद सकते हो। मैं आपको एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट दूंगा और बस अच्छा ही घर नहीं, लग्जरी घर खरीद सकते हो। लेकिन आपके पास में वो रोड मैप होना चाहिए। तो वो रोड मैप मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा और उसी के साथ मैं वीडियो के एंड में आपके साथ वो रोड मैप भी शेयर करूंगा। और जो थर्ड पॉइंट है, वो आपका दिमाग खोल के रखेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इनकम वर्सेस जो हाउस का प्राइस है, उसमें इतना ज़्यादा गैप क्यों आ चुका है? सब लोग कहते थे कि पहले घर सस्ते आते थे, लेकिन आज इम्पॉसिबल क्यों हो गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ इन 30-40 सालों में? तो फर्स्ट पॉइंट है इनकम वर्सेस हाउस प्राइस गैप। सबसे पहला ट्रूथ, योर इनकम डिड नॉट ग्रो लाइक हाउस प्राइजेस। 1980s टू 1990s में घर की प्राइस होती थी 3 से 4 साल की सैलरी। एक मिडिल क्लास फैमिली सिंगल इनकम में ही घर ले लेती थी। लेकिन आज घर की प्राइस 8 से 12 साल की सैलरी हो चुकी है। सैलरीज धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन रियल स्टेट रॉकेट बन चुका है। अगर डाटा की बात करें तो 2000 के बाद इंडिया में हाउसिंग प्राइस 150 से 200 ऊपर गया है। लेकिन जो लोगों की इनकम है, जो सैलरी है, वो उतनी ग्रो नहीं हो पाई। इसका इम्पैक्ट, तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो पर घर तुमसे और दूर जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, होम आर नॉट होम एनीमोर, दे आर इन्वेस्टमेंट। मतलब दूसरा ब्रूटल ट्रूथ, आज घर रहने के लिए नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है। पिछली जनरेशन ने घर सस्ता लिया, प्राइस बूम हुआ, वेल्थ मल्टीप्लाई हो गई। इससे ये हुआ कि लोग एक नहीं, दो नहीं, 3-4 घर लेने लगे। रेंट प्लस प्राइस ग्रोथ इज इक्वल टू डबल इनकम। मार्केट में कंपटीशन रियल बायर्स का नहीं, इन्वेस्टर का हो गया। बिल्डर्स को भी पता है लग्जरी बेचो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए अफोर्डेबल होम कम बना रहे हैं। इसका इम्पैक्ट, जो घर एक फैमिली को मिलना चाहिए, वो एक इन्वेस्टर ले जाता है। क्योंकि इन्वेस्टर लेने के बाद उसका भी उसके अंदर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद घर का जो प्राइस होगा वो शूट अप कर जाएगा। पॉइंट नंबर 3 बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके साथ रोड मैप भी शेयर करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 3 है लैंड स्केरिसिटी प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बूम। तीसरा ट्रूथ, कॉस्ट इंसेन हो चुकी है। सीमेंट के प्राइसेस 2010 से 2024 तक 60 to 70% बढ़ चुके हैं। स्टील 2x तक हो चुका है। लेबर कॉस्ट भी तेजी से ऊपर जा रही है। लैंड, सिटीज के आसपास की लैंड लिमिटेड है, डिमांड हाई, उसकी वजह से प्राइस भी हाई हो चुका है। बिल्डर के लिए प्रोजेक्ट बनाने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसका इम्पैक्ट, जब बनाने का खर्चा ही हाई होगा, तब बेचने का प्राइस भी हाई हो जाएगा। अब बात करते हैं सोल्यूशन कि इसका सोल्यूशन क्या है और आप किस तरीके से घर ले सकते हो। तो इसका सोल्यूशन है रेंट प्लस इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी। मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म में रेंट पे रहो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो और रिजल्ट में फिर आप लोग जाके वेल्थ को कंपाउंडिंग कर सकते हो और फिर आप लोग जाके घर को बाय कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ और ज़्यादा हम लोग बड़ा कैलकुलेशन नहीं लेंगे। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जैसे कि जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर पाएंगे, उनके अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। मान लेते हैं कि अगर आप लोग 15,000 इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आपको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है। अब मैं आपको वो ब्लूप्रिंट बताता हूँ जिससे आप लोग लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा हाउस बाय कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप 15,000 को इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे कितने बनेंगे? मान लेते हैं कि आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कितने ही बनेंगे वो पैसे? तो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे
तो वो बनेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 36 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आपने एसआईपी की है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पर मंथ 15,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आपको 12% का आरओआई मिल रहा है, तो 20 ईयर्स बाद उसकी जो टोटल वैल्यू होगी, जिसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा 36 लाख रुपीज़, और रिटर्न जो बनेंगे वो बनेंगे 1,1,97,860। अगर इसका टोटल करोगे तो टोटल वैल्यू आएगी 1,37,97,860 रुपीज़। तो आप लोग देख सकते हो कि कंपाउंडिंग का जादू, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तब आप लोग फ्यूचर में जाके आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर फैमिली के लिए एक अच्छा घर अफोर्ड कर पाओगे। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि घर के प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट की हैबिट अगर आपके पास में है तो लॉन्ग टर्म में आप भी एक अच्छा और लग्जरी घर खरीद सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।